उसका खर्चा आप मान लो कि 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जो इंडिया ओनली में, ओनली ट्यूशन की बात कर रहा हूँ, अच्छा ट्यूशन अगर कोर्स। इंडिया में 1.5 करोड़ आ रहा है तो वहां पे 20 लाख आ रहा है। हाँ। आज की डेट में पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है जब बच्चा +2 क्लियर हो करता है अलग अलग स्ट्रीम की। मेन जो बच्चा है +2 मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा, वो सोचता है कि +2 मेडिकल स्ट्रीम में मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं कोई डॉक्टर लेवल की स्टडी करूं, और इंडिया में डॉक्टर लेवल की जो स्टडी है, जहाँ तो उसके लिए जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए मनी की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अफोर्ड नहीं करते। आज की डेट में हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जिनको एमबीबीएस से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी नॉलेज है। हम उनसे बात करेंगे कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है इंडिया में, उसको कितने लोग देते हैं, कितने लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कितने लोग उसके बाद इंडिया में स्टडी करते हैं, और कितने लोग उसके रिलेटेड स्टडी करने के लिए विदेश चले जाते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल कैसे सर। हो आप? बहुत दया भगवान ठीक की, हो आप आप? ठीक हो सर? थैंक अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स की ना कन्फ्यूज़न है कि +2 के बाद मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे का क्या करें, क्योंकि +2 में बच्चे ने बहुत मेहनत की होती है। जी। और आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि इंडिया में जो नीट का एग्ज़ाम है वो कितने बच्चे देते हैं? देखो, अगर एनुअली बात करें तो इंडिया में 25 से लेकर 28 लाख तक स्टूडेंट जो अपीयर हो जाता है ओके नीट के एग्ज़ाम में। ओके ओके। जी मतलब 25 से 28 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है। जी जी जी। ठीक है। अगर 25 से 28 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें इंडिया में जो बच्चे का फ्यूचर है वो कितने % बच्चे जो है इंडिया में कोर्स वो कंप्लीट कर सकते हैं? जैसे बच्चा सोचे कि मैंने एमबीबीएस करनी है। जी। देखो, अगर उसमें से जैसे मान लो कट ऑफ आ गई है ना, जैसे हम्म 550 प्लस कट ऑफ है जो हम्म। जाती है ना, मतलब जी। एवरेज यही जा रही है। तो इसमें क्या है कि जैसे अब पब्लिक और प्राइवेट हम्म। दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं बिल्कुल। इंडिया में, तो 55,000 के करीब जो सीट्स है वो पब्लिक के पास है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जी। के पास। उसके ओके। बाद जो बची 70,000 वो प्राइवेट प्राइवेट के इंस्टीट्यूट पास। है, यूनिवर्सिटीज़ है, ओके। कॉलेजेस हैं। और उसमें क्या है कि मतलब बस यही उनका कोटा है। और अगर जैसे बच्चा अब एम्स है, हम्म। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मैं एम्स जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल। उसकी फीस बड़ी लो और लाइक सबको एम्स जाना है। मतलब एक बेसिकली स्टैंडर्ड है, बेसिकली जब स्टैंडर्ड। वो बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है ना, हम्म। तो उसका यही होता है कि बस उसके दिमाग में एम्स चल रहा होता मेरे है टाइम। एम्स में मुझे सीट तो मिल लेकिन जाए। हाँ, उसकी सीटें जो है सिर्फ 2000 है। ओके। और अगर आप ओवरऑल जो इसका लगाओगे तो हम्म। 0.08% जो इसका मतलब कोटा बन रहा है। कोटा बन तो रहा है। आप देखो उसमें कितने स्टूडेंट मतलब उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। ओके। तो उनका सपना कहीं ना कहीं जो टूट जाता है। टूट जाता है। जी अच्छा, इसमें 55,000 तो हो गए पब्लिक इंस्टीट्यूट में, बाकी जो 70,000 के करीब बच्चा बचा, जी वो बच्चा जाता है फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। जी। वो प्राइवेट में प्राइवेट जाता है। इंस्टीट्यूट की अगर बात करें हम, इंडिया में जो बच्चा करेगा तो उसकी फ़ीस आइडिया कितनी बनती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की? और उनकी फीसिस जो है वो 15 लाख से पर मतलब ये एनम स्टार्ट हो जाती है और हम्म। 20 लाख तक पहुंच जाती है पर एनम। वन वन ईयर की 1 ईयर फीस। की। जी, मतलब ट्यूशन मान के ट्यूशन फीस चलें की कि बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ 25-30 लाख जो खर्चा है वो इंडिया में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करना है तो आता है बंदे का। मंथली की बात करो ना इसमें, मतलब 15 से 20 लाख साल का जो उसका खर्चा हाँ हाँ, हो गया मतलब बच्चे 6 साल का कोर्स हुआ। का। जी, 6 साल का कोर्स है। 6 साल का कोर्स हुआ और 6 साल का जो कंप्लीट कोर्स है तो आप मान लो हाँ, वो 1 करोड़ और 30 बीस, लाख हाँ के करीब 20-30 पहुंच गया, लाख के और करीब। उसके बिल्कुल। बाद उसके बच्चे के लिविंग कॉस्ट भी है। वो एक्स्ट्रा है, वो हाँ, तो वो है ही है एक्स्ट्रा ना, वो लिविंग तो कॉस्ट बच्चा एक्स्ट्रा है। पॉकेट मतलब मनी डेढ़ लेके नहीं करोड़ चलता। में पहुंच गया अगर इंडिया में बच्चे ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जी जी जी। एमबीबीएस की स्टडी हाँ, करनी है। अगर आपका मतलब पब्लिक में नहीं हुआ हाँ हाँ, तो अगर प्राइवेट में आप जाना प्राइवेट पड़ा। में जाना है तो मतलब तो बिल्कुल अगर ये उसमें भी कोटेड हम अमाउंट है। कैलकुलेशन करें भी, उसमें भी 10% बंदे होंगे जो अफोर्ड करेंगे। बिल्कुल बहुत मतलब बहुत लीस्ट कम हैं। फैमिलीज वो होंगी। मतलब मोस्टली आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स के बच्चे हैं, है ना। एडवोकेट के बच्चे हो हाँ गए। हाँ, तो वो मतलब जो मतलब हाई एंड क्रीम है तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अफोर्ड कर जाते हैं। अदरवाइज फिर बच्चों के और सपने बहुत टूट सारे जाते हैं। मिडिल क्लास बच्चों का वो सपना जो सपना है वो टूट टूट जाता है, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बच्चा ऐसे है कि एमबीबीएस करने के लिए ना बहुत सारे बच्चे पहले यूक्रेन जा रहे थे, यूक्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जी बट मिडिल क्लास बंदे के पास ना एक प्रॉब्लम है कि इतनी नॉलेज नहीं होती, और +2 वाले बच्चे को भी वो ये सोचता है कि किस कंट्री में मैं भेज दूँ, यहाँ से इंडिया से भेजूँ या नहीं भेजूँ। कहीं कई बच्चे छोड़ देते हैं +2 के बाद, जी उनका जो ड्रीम है वो कंप्लीट ही नहीं होता डॉक्टर वाला। बट आज की डेट में अगर हम बात करें कि इंडिया में आ रहा है खर्चा 1.5 करोड़ रुपया प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, जी। और फॉरेन में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मिडिल क्लास बच्चा अपने बच्चे का जो ड्रीम है
डॉक्टर बनने का, वो पूरा कर सकता है। देखो फॉरेन में वैसे तो थ्रू आउट बहुत सारी कंट्रीज हैं, इवन स्टूडेंट्स कैन गो टू कनाडा और न्यूजीलैंड भी उसको मिल जाती है ऑप्शन, लेकिन उसमें मतलब जो एडमिशन क्राइटेरिया दैट इज अ डिफरेंट। ओके। अगर इंडिया के लेवल के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो जो मीटअप करता है उसमें सर्बिया है, ओके। कजाकिस्तान है, ओके। और जॉर्जिया है, रशिया है, जो आजकल मतलब जहाँ पे इंडियन या एशियन एशियंस या स्टूडेंट जाता है। मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड ज़्यादा स्टूडेंट्स या मोस्टली अपनी पढ़ाई जो बजट pursue फ्रेंडली कर भी रहे हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अगर मतलब इतना पैसा ही खर्चना है तो फिर तो इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बंदा ट्राई करता है। बिल्कुल तो वहाँ पे एमबीबीएस का खर्चा कितना आता होगा? जो कंट्री आप बता रहे हो जैसे रशिया, पाकिस्तान और सर्बिया, इनमें कितना खर्चा आता है? देखो बुल्लर साहब, ऐसा है कि इनमें जो सबसे कम खर्चा ना आज की डेट में वो रशिया का है। ओके। उसका खर्चा आप मान लो कि 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीट कोर्स का? कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जो इंडिया ओनली में ओनली ट्यूशन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, tuition अगर की। इंडिया में 1.5 करोड़ आ रहा है तो वहाँ पे 20 लाख आ रहा है? हाँ, वहाँ पे ओके। 1.5 करोड़ चलो आपने वो लगा दिया तो उसमें बच्चे का लिविंग मतलब कॉस्ट लिविंग सब कुछ, कॉस्ट, हाँ हाँ अब वो मान लो 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है हाँ हाँ अपन जो पहले बिल्कुल। कैलकुलेट कर रहे थे, हाँ तो हाँ। इसमें सिर्फ 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है ये रशिया। 20 लाख से स्टार्ट जी होता है रशिया में एमबीबीएस, जी और 6 ईयर का। जी जी जी। और और जो ट्रैवल कर जाता है, मैं आपको पूरा कर दूं कि मतलब 60 लाख तक भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ओके ओके, मतलब 20 लाख से 60 लाख तक जी खर्चा आता है अगर बच्चा रशिया में एमबीबीएस जी करता है। जी जी। और एमबीबीएस जो कई बार ना मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो मतलब फैमिलीज हैं, जो उनकी इतनी रिसर्च भी नहीं है, स्टडी भी नहीं है, तो उनको ये लगता है कि एक तरफ तो 1 करोड़ 20 लाख या 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं एमबीबीएस की, वो एक एक साइड पे हम बात कर रहे हैं 20-25 लाख जहाँ 50 लाख तक की। और एजुकेशन की वैल्यू क्या रहेगी कि अगर बच्चा कोई रशिया में करता है इतने कम खर्चे में एमबीबीएस, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टडी की? देखो वैल्यू जो है ना भुल्लर साहब, वो थ्रू आउट आप चाहे किसी भी कंट्री से कर लो हम्म। एमबीबीएस, वैल्यू उसकी सेम है। ओके, वो कैसे? वैल्यू क्योंकि जो इसका जो कैरिकुलम है ना, जो सिलेबस है, ओके वो पूरे वर्ल्ड का ओके। वो WHO की तरफ से ही जो है उसको मतलब सेट किया जाता है। अच्छा, चाहे बच्चा इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर रहा है जी एमबीबीएस, जी चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर रहा है जी एमबीबीएस, बिल्कुल चाहे रशिया में कर रहा है, चाहे जॉर्जिया में बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो सिलेबस है सारा वो डब्ल्यूएचओ ही करता है फाइनल? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया ने मतलब अपना सिलेबस रख रखा है जी, ओके, भी रशिया ने रशिया अपना का रख वो रखा है, है। जॉर्जिया का ये है, मतलब वो ओके ऐसा कुछ नहीं है। ओके वो मतलब जो उसका वो है ना सिलेबस, WHO की तरफ से ही जो वो सेटल डाउन होता है। ओके। जी मेरे हिसाब से दूसरी बात ये भी हो जाती होगी ना, बच्चा अगर घर से दूर रहता है 6 साल, जी तो उसको बहुत सारे फ्यूचर के अपने प्लान जो है वो खुद बनाने आ जाते होंगे इतने टाइम में। तो बिल्कुल, अगर बच्चा दूर रहता है, देखो पहली बात तो क्या है कि बच्चे को डॉक्टर बनना है। अब उसका यहाँ तो अब देखो, यहाँ जैसे मैं बात कर रहा था पहले, जो सबसे पहले आप एडमिशन की बात करते हैं, बिल्कुल तो अगर वहाँ 550 प्लस है बिल्कुल और यहाँ अपने को 160 प्लस स्कोर ही हो, बिल्कुल। तो अपन उस बच्चे को एमबीबीएस वो प्रोसेस कर सकता है। इंडिया में तो उसका नंबर ही नहीं आ रहा। नंबर अब ही देखो आ रहा अगर 400 भी आ जाता है इंडिया में, बिल्कुल जो आज तक की जो मोस्टली हिस्ट्री की बात करें तो 400 वाले बच्चे बहुत कम हैं बिल्कुल जो दोबारा रीटेक में मतलब वो क्लियर कर गए बिल्कुल नीट। उनका हुआ नहीं, और बिल्कुल। सपना कहीं ना कहीं जो उसका मोराल तो बच्चे का गिरता ही है। डॉक्टर बनने और का था। यहाँ 160 प्लस स्कोर हो तो हम हम्म उसको इसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, जब बच्चा इंटरनेशनल एक्सपोजर में जाता है हम्म। तो उसका जो मतलब आप कह सकते हो कि एक तो कल्चरल जो है वो काफ़ी चीज़ें वो अडेप्ट करता है वहाँ से, है बिल्कुल ना। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको बहुत चीज़ें मतलब खुद का जो वो अपने आप पर डिपेंडेंट है। लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता हाँ, है बिल्कुल यहाँ तो बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स फीस मतलब भर रहे हैं सबके, चाहे वो बच्चा कुछ भी कर रहा है। यहाँ बिल्कुल मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल तो बिल्कुल। सपोर्टिव तो हमारी हाँ, इंडियन वो फैमिलीज फैमिली पे तो है। डिपेंड करता है वो। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस की एडमिशन कराना चाहता है इंटरनेशनल, जी आज की डेट में हर जगह बोर्ड लगे मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, साइप्रस जाओ, यूके जाओ। जी। बहुत कम लोग हैं जो एमबीबीएस इंटरनेशनल प्रमोट करते हैं एजुकेशन। तो इसका क्या रीज़न है कि बहुत कम लोग क्यों इसको प्रमोट करते हैं? अगर इतना अच्छा है, इंडिया से सस्ता भी है, फ्यूचर भी बन रहा है, आज की डेट में बच्चा अगर कनाडा स्टडी करने जा रहा है तो वो भी बहुत पैसे खर्च रहा है, बिल्कुल और वहाँ के डिप्लोमे की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं वैल्यू आई भी रही नहीं आज की डेट है। में। जी 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 ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी फीसें दे रहा है बच्चा, जी। तो फिर लोग क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं इसको, एमबीबीएस को?
देखो सर, लोग प्रमोट क्या है कि एमबीबीएस जैसे पहले तो क्या कि मोस्टली जो इमिग्रेशन काउंसलर्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो इस पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली तो जो पंजाब की क्लाइंटेज है ना। हम्म। अब अगर आप हम पंजाब से जब बाहर जाते हैं बिल्कुल तो हमें काउंसलर्स मिल जाते हैं इसके बिल्कुल लिए ना। बिल्कुल। पंजाब में बहुत कम काउंसलर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी बेल्ट में बात करें मालवे की, बिल्कुल। तो शायद बाय गॉड्स ग्रेस हम पहले ही होंगे जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज तो जो चंडीगढ़ आपको काउंसलर्स मिल जाते हैं, कुछ एक दो है जलंधर की तरफ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रमोशन की बात यह है कि क्योंकि देखो इसमें क्या है कि जो आपके पास क्लाइंट है ना, वो एक डॉक्टर लेवल का जो बनना चाह रहा है, ऐसा जिसका बच्चा माइंडसेट जिसको डॉक्टर आपको बनेगा। डिप्लोमे में नहीं भेजना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो उसका माइंडसेट मतलब नेक्स्ट लेवल का है, बिल्कुल। तो उसके साथ मतलब आप कह सकते हो कि मतलब हर नहीं चाहता कि माथा फोड़ी करें, उसके आंसर्स है उसको सेटिस्फाई कराना ना, वो एक बड़ी जो मतलब कील पूरी है वो। पूरी अवेयरनेस पहले बिल्कुल खुद होगी, बिल्कुल जी, तो हाँ फिर वो बच्चा काउंसलिंग में हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे बिल्कुल जी बिल्कुल। कि तू रशिया, जॉर्जिया या किसी और कंट्री चला जाए बिल्कुल एमबीबीएस करने के लिए। अच्छा, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, अगर कोई बच्चा यहाँ से जा रहा है, इंडिया से जॉर्जिया, रशिया, किसी भी कंट्री में जा रहा है, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बच्चे को क्या सपोर्ट करती हैं? जैसे बच्चे ने रशिया जाना है, तो रशिया बच्चे के माइंड में ये रहता है कि मैं वहाँ पे रहूँगा कैसे, मैं वहाँ पे जाके सर्वाइव कैसे करूँगा, तो उसमें क्या हेल्प होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? अब देखो बुल्लर साहब, ऐसा है कि जैसे कंट्रीज बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है। बिल्कुल। अब इसमें जो है कि मैं सबसे बेस्ट जिसको मानता हूँ ना, कि जैसे मैं बच्चे को थोड़ा बजट बढ़ेगा, मैं बोलता हूँ कि जॉर्जिया जाओ। ओके। ठीक है, जॉर्जिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके। वो कैसे बेस्ट है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जॉर्जिया का जो मतलब मोस्टली जो लोग हैं ना, उसका जो बजट है ना, पहले मैं वो बता दूं कि जैसे मैंने कहा वो 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स ऑनवर्ड्स 20 लाख, तो वो 35 से स्टार्ट होता है जॉर्जिया। ओके। ठीक है, और ट्रैवल करता है 70 तक। ओके। ठीक है जी। और पहली बात तो क्या है कि जॉर्जिया में 90% जो पॉपुलेशन है ना वो इंग्लिश बोलती है। ओके। ठीक है, रशिया जाओगे आप, कजाकिस्तान जाओगे, वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। बिल्कुल। अगर आप बोलोगे जैसे कि मान लो आपको मतलब एक बड़े सिटी में एडमिशन लेनी है, रशिया में, बिल्कुल। रशिया में आपको बड़े सिटी में लेनी है एडमिशन, तो वहाँ फिर बजट आपका जॉर्जिया जितना चला जाएगा। ओके। ठीक है जी, ठीक क्योंकि है। जो मतलब 20 लाख है ना वो इंटीरियर्स है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली और अपन असम की बात करते हैं, तो मतलब ऐसा एरिया है जो फिर वहाँ फीसिस कम है। और यूनिवर्सिटीज़ का क्या रहता है कि मैं आपको बता दूं, इन सभी मुल्कों में ना 250 यूएसडी से लेकर ओके 300 यूएसडी जो है मतलब बच्चे का खर्चा रहता है अकोमोडेशन और फूड का, 1 मंथ का। 1 मंथ का, जो यूनिवर्सिटी उसको मतलब प्रोवाइड करवाती है शुरू में। तो जब बच्चा जाता है शुरू में, तो अपन प्राइवेट भी देख सकते हैं अकोमोडेशन, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जब आप नए लैंड हुए, तो अगर तो कोई आपका पहले रह रहा है तो गुड है, आप बाहर देख लो, है ना। तो पर मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन उसी की जो हेल्प लेनी चाहिए। पहले 5-6 महीने के लिए 6 मंथ का आपको पे करना होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर द वीज़ा पर्पस 6 मंथ का आपको पे करना होता है। ये वाला जो अमाउंट है आप उसको कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी की यही हेल्प करती है, आपको फूड देती है, शेल्टर देती है, उसके हेल्प डेस्क है, अगर आपको कहीं जाना है, करना है, क्या मतलब नई कंट्री है, दे नो कि स्टूडेंट इंटरनेशनल है, तो इनका अलग से हेल्प डेस्क जो है वो बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो एमबीबीएस की ना, बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूज़न है कि एमबीबीएस अगर बच्चा रशिया से करता है तो उसकी वर्ल्ड लेवल पे वैल्यू है, अगर बच्चा जॉर्जिया से करता है तो वो कुछ कंट्रियों में उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा भी कोई सीन होता है कि वैल्यू नहीं है या वैल्यू है? नहीं, उनकी ना वैल्यू सभी की एक बराबर, जैसे अपने पहले ही बोला कि जो सिलेबस है ना सर, एजुकेशन तो वो सेम ही है। सेम है। ओके। अब चाहे कनाडा भी करो, जब मैंने शुरू में बात करी थी कि कनाडा भी जा सकता है जी, बच्चा न्यूजीलैंड भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है कि बस फर्क ये है कि जो न्यूजीलैंड और ये वाली कंट्रीज है ना, इनका जो एक अलग से एग्जाम रहता है। ओके। जो नीट के आधार पर अपन इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, इनके अलग से भी मतलब एग्जाम्स रहते हैं।
तो जिस वजह से थोड़ा वो टफ हो जाता है और खर्चा भी बच्चे का बढ़ जाता है ना। नहीं एमबीबीएस करने के बाद भी फिर वो एग्जाम देना पड़ता है, बिल्कुल अगर वही एमबीबीएस वहां पे कंट्रीज में, एक्सेप्ट करवानी है। हाँ, और अगर आप रशिया, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, सर्बिया है, तो उसमें आप मतलब जा सकते हो। अगर जैसे अपन बात करें, जैसे अब ये एम्स है, इसका जो है ना, जो रैंकिंग है वो 1150 है इसकी रैंकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जैसे सर्बिया है, अब अगर बंदा को यहाँ पैसे है उसके पास लगाने के, अब सर्बिया में अपने पास यूनिवर्सिटीज है, तो उनका जो रैंक है ना वो मतलब बिलो 1000 है। सो क्या है कि मतलब ओवरऑल अगर आप एजुकेशन की बात करें वो सेम है सब जगह। तो इंस्टीट्यूट बट एजुकेशन सेम है, बट वो करने के बाद अगर आपने, कई कंट्रियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई एग्जाम है, वो एग्जाम देने के बाद वो एमबीबीएस वहाँ पे एक्सेप्ट होती है। मैं कनाडा है और न्यूजीलैंड है, वो अपन प्रमोट ही नहीं करते। अगर इंडिया में आके काम करना है बच्चे ने तो उसके लिए किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर इंडिया में आकर करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम रहता है एक। तो मोस्टली बच्चे, डॉक्टर्स के बच्चे भी जाते हैं, वो भी क्लियर करते हो, सिलेबस से ही आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे ने 6 ईयर स्टडी की है जी, उसी में से आता है वो। अब जैसे मान लो एक बच्चे का कट ऑफ नहीं आया यहाँ और उसका रैंक मान लो 220 था फॉर एग्जांपल, अपन मान लेते हैं। अब वो बच्चा रशिया या जॉर्जिया से करके आ गया एमबीबीएस, ठीक है जी, तो मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएगा, वो कर लेगा बिल्कुल, क्योंकि वो पास तो हुआ है ना अपने एग्जाम में, उसने पढ़ाई करी हुई है ना, तो उसको मोराल देखो। जो फ्यूचर में जो ऑप्शंस है ना, ऐसा नहीं है जैसे अब मैं समझ रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो वैलिड नहीं है, कम वैलिड है। देखो, पहचान तो आपके काम से होगी। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर है तो उसकी पहचान तो है ही है ना। पढ़ाई बिल्कुल सेम कर रहे हो आप, यहाँ की और वहाँ की। बिल्कुल जी। अच्छा, मतलब ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी ये सपना ले सकती है, उनका बच्चा एमबीबीएस बन सकता है। बिल्कुल ले सकती है, और सही खर्चे में बन सकता है, बहुत कम खर्चे में। और आपको क्या लगता है कि जो बच्चे नीट करके सोचते हैं कि आगे फ्यूचर ही नहीं है कोई, नीट के स्कोर भी कम आ गए, तो उनको इन कंट्रियों में एडमिशन ले लेनी चाहिए? हाँ, अगर उनका मतलब 160 प्लस तो मान लो कि बिल्कुल मतलब लो स्कोर है। अगर जो ये भी नहीं लेगा ना तो समझो कि वो एमबीबीएस कर ही नहीं सकता, पर उसके तो मतलब वो बात नहीं है ना, उसके वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस से रिलेटेड काउंसलिंग लेनी है जी आज की डेट में, तो उसको पहले नीट का एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए या उसको उसके पहले ही एक बार काउंसलिंग ले लेनी चाहिए? देखो, नीट का काउंसलिंग तो चलो पहले से ही स्टार्ट हो जाए बढ़िया है। हम उसको ऑप्शंस बता सकते हैं, थोड़ी बहुत स्टूडेंट खुद भी अपनी रिसर्च कर सकता है, क्योंकि अगर कुछ उसके माइंड में जो क्वेश्चन है उसको टाइम मिल जाता है, क्योंकि जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद सीधा सितंबर इनटेक आता है। तो फिर उसमें रश रहता है एडमिशंस, और फिर अपन उसमें बिजी हो जाते हैं। जी, तो आपके हिसाब से जैसे कोई बच्चा मेडिकल स्ट्रीम का है, नीट भी क्लियर कर लिया है और क्लियर कर लिया है या करने जा रहा है, उसको आज की डेट में कौन सी सबसे बेस्ट कंट्री आप बताओगे कि एमबीबीएस के लिए ये कंट्री बेस्ट है? देखो सर, इनमें से कंट्री में बेस्ट जो मानता हूँ वो जॉर्जिया है। जॉर्जिया का क्या है कि जॉर्जिया मोस्टली पीपल इंग्लिश स्पीकिंग है। अब देखो फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में मान लो अब हम रशिया चले गए तो थोड़ी बहुत तो वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा और फिर दबाव बन जाता है, फिर उसको वो लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, या उसके ऊपर क्या मतलब पढ़ाया गया उसके ऊपर उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें जो मतलब सीखना है वो प्रॉपर समझ आना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉर्जिया इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से देखें तो वो जॉर्जिया सबसे बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट। अगर किसी बच्चे ने इंडिया में मेडिकल स्ट्रीम में +2 की हुई है, अगर उसके नीट में स्कोर कम भी आए हैं, तो उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो ज़िंदगी में डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। वो किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करके अपना डॉक्टर का सपना पूरा कर सकता है। तो इसके लिए काउंसलिंग के लिए बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ से लें, कहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारी दें। अगर फिर भी एमबीबीएस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फेस करते हो आप, तो अमरिंदर सर से आप बात कर सकते हो और एमबीबीएस से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी फैमिली को साथ बैठा के समझ सकते हो कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। थैंक यू।